जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए हम आपके लिए लाए हैं डाइस का भाई अगला चैप्टर है ना। अगली क्लास लेके आए हैं डाइस की, देखें। और हम पढ़ेंगे डाइस आज, है ना। डाइस की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास, ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके आगे कंटिन्यू आज क्वेश्चन करेंगे। आज भाई क्लास बहुत दिन बाद हो रही है, कुछ टाइम नहीं मिल पाया था, इसीलिए आज देखें भाई आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। हमने क्वेश्चन कहाँ तक बना लिए थे भाई, देखिए हमने बताया था हम डाइस में आपको कितना टाइप पढ़ाएंगे। जो हमारा हो गया था क्वेश्चन यानी इसमें भाई हमारा हो गया था क्वेश्चन 11, है ना। यानी देखिए हमने बताया था आपको डाइस में, भाई डाइस में हमने बताया पासा में कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पासा यानी डाइस, है ना। तो पासा में हमने आपको बताया था हम भाई कितना पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 5 टाइप, है ना। कितना टाइप, 5 टाइप। देखिए इसमें टाइप 1 क्या होगा हमारा, इसमें टाइप 1 होगा भाई एक पासे की एक ही स्थिति दे रखी होगी, है ना। एक पासे की एक ही स्थिति दे रखी होगी, स्थित दे रखी होगी, दी होगी। अब देखिए टाइप 2, है ना। टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे, एक पासे की एक ही स्थिति दे रखी होगी, ये ऐसे बने होगा पासा आपका ये। और टाइप 2 में पढ़ेंगे एक पासे की कितना 2 स्थिति दे रखी होंगी, है ना। एक पासे की 2 स्थिति दे रखी होंगी ऐसे भाई, है ना। और इसमें भी हम पढ़ेंगे 3 केस, इसमें भी पढ़ेंगे 3 केस। ये एक ही पासा है ना, ये एक ही पासा है और इसमें एक ही स्थिति दे रखी, ये एक ही पासा है, इसमें 2 स्थितियां दे रखी हैं, है ना भाई। इसमें पढ़ेंगे 3 केस, इसमें पढ़ेंगे 3 केस। पहला केस क्या है, यानी एक पासे की 2 स्थिति तो दे रखी होंगी, एक पासे की 2 स्थितियां तो दे रखी होंगी, मगर उसमें क्या होगा, एक सतह समान होगी। जैसे 1 2 3 और 3, ठीक है, 3 2 4, है ना। 3 3 5 4 ऐसे मान लो, ठीक है भाई। तो इसमें आप देख रहे हैं एक सतह समान है। केस 2 पढ़ेंगे इसमें, जिसमें एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी होंगी, एक पासे की 2 स्थिति दे रखी होंगी, 2 पासे नहीं है, ये एक ही पासा है और इसकी स्थिति समान है भाई। कोई व्यक्ति है एक पासा लेता है, पहले वो इधर से देख लेता है, फिर मान लो वो इधर से देख ले, है ना। एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 3 4 लिखा है, यहाँ 2 ठीक है भाई, 2 और यहाँ 3, यहाँ 5 लिख दिया हमने, है ना। तो एक यहाँ देखो 2 सतह समान है। तो पहला केस इसमें क्या है, एक पासे की 2 स्थितियाँ एक सतह समान है। दूसरा केस का एक पासे की 2 स्थितियाँ हैं और 2 सतह समान है, ठीक है। केस 3 क्या होगा हमारा, केस 3 भाई क्या होगा, एक पासे की 2 स्थिति तो दे रखी होंगी मगर इसमें कोई सतह समान नहीं होगी, एक यानी कोई भी सतह समान नहीं होगी। जैसे 1 2 3 और दूसरा अगर हम बनाएं भाई, है ना, 1 2 3 तो यहाँ 4 5 6, तो इसका आंसर देंगे भाई कैसे, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब टाइप हमारा थर्ड क्या होगा, टाइप हमारा थर्ड होगा, ठीक है, एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दे रखी होंगी, है ना। एक पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दे रखी होंगी, ठीक है भाई। एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दे रखी होंगी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक, जैसे 2 3 दे दे, 4 दे दे, है ना, कितना भी दे दे भाई, है ना। ये एक पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ, ये पहली, दूसरा स्थिति, तीसरी स्थिति है और चौथी स्थिति। टाइप 4 में पढ़ेंगे खुला पासा, टाइप 4 में पढ़ेंगे खुला पासा यानी खुला पासा। और टाइप 5 में पढ़ेंगे हम, टाइप 5 में पढ़ेंगे भाई, है ना, भाषा पर आधारित पासा, है ना। भाषा पर आधारित पासा, है ना, भाषा पर आधारित पासा। तो इतना पढ़ेंगे और इसमें पूरा हम डाइस ख़त्म करेंगे। तो भाई हमने केस 2 इसमें पढ़ लिया था और केस 2 के हमने इसमें कुछ क्वेश्चन बनाए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे कुछ केस 2, है ना। केस 1 मतलब टाइप 1 टाइप 2, टाइप 2 में केस 1 पढ़ लिया,
केस 1 पढ़ लिया हमने, है ना, टाइप 1 पढ़ लिया हमने, टाइप 2 में केस 1 पढ़ लिया, आज टाइप 2 का हम केस 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 का केस 2 पढ़ेंगे। चलिए भाई देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, भाई काफ़ी दिन से आपकी क्लासें नहीं हो पाई थी, अब डेली कंटिन्यू क्लासें होंगी, है ना। चलिए भाई, ठीक है भाई, आ जाओ केस 2, है ना, केस 2 यानी टाइप 2 का केस 2 है। इसमें क्या होगा, एक पासे की भाई आपको 2 स्थिति दे रखी होंगी, एक पासे की 2 स्थितियां तो दे रखी होंगी, मगर इसमें क्या होगा, 2 सतह समान होंगी भाई, है ना। जैसे हम बात करें 2 और 3 और ये 4, ठीक है, और बात करें 2 3, ठीक है, 2 2 3 और 5, ठीक है, 2 3 5, एक पासे की भाई 2 स्थितियां दे रखी हैं और इसमें क्या है, 2 सतह समान है। क्या है, 2 सतह समान है। तो देखिए भाई कौन सी सतह समान है, 2 और 3 देख रहे होंगे आप यहाँ पर, समान है ना, 2 और 3 क्या है आपकी, समान है भाई, है ना। एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, 2 सतह समान, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 4 का अपोजिट कितना होगा, 4 का विपरीत होगा 5, ठीक है, 4 का अपोजिट कितना होगा 5। 2 और 3 का अपोजिट हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कितना होगा, या तो भाई क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 6 होगा। 2 और 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछने से इसने कहा कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत अगर ऑप्शन बनाए भाई, हम कहें आपसे 6 के विपरीत 2 या 3 होगा, दूसरा बात करें 2 या 6 होगा, 3 या 6 होगा, तीसरी बात करें 1 या 2 होगा, और चौथे ऑप्शन की बात करें भाई, चौथे ऑप्शन की बात करें 5 होगा, है ना, 5 या 4 होगा। तो भाई 6 के विपरीत देखो, 6 के विपरीत है, 6 के विपरीत भाई 2 या 3 में से कोई होगा, 1 होगा, है ना, 2 होगा या 3 होगा। मगर यहाँ देखिए ये वाला क्या ऑप्शन होगा, नहीं, 6 के विपरीत हो सकता नहीं, 6 का विपरीत क्या कभी 1 होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना, और 6 का विपरीत क्या 4 में से 5 में से कोई भी होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी पहला वाला आंसर, है ना। और ऑप्शन कैसे बना सकता है आपका, जैसे उसने कह दिया, है ना, ए ऑप्शन दे दिया 2, बी में दे दिया आपको 3, है ना, सी में दे दिया आपको भाई, सी में दे दिया 1, और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 6 के विपरीत 2 ऑप्शन, 3 है, 1 है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्यों, क्योंकि 6 का विपरीत क्या है भाई, 6 का विपरीत है 2 या 3, ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। देखो 2 भी है और 3 भी है, स्पेशल सिंगल ना आंसर 2 होगा ना सिंगल 3 होगा। क्यों भाई, तुम अगर 2 आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब है कन्फर्म है तुम्हें कि 6 का अपोजिट 2 होगा, मगर यहाँ तो कन्फर्म नहीं है ना, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं भाई, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखते हैं भाई आगे, है ना। चलिए भाई, और ऑप्शन अगर हम आपको दें, ये कि 2 होगा, बी का 3 होगा, एक सी ऑप्शन सी एंड डी होगा, और एक डी ऑप्शन दे दें, इनमें से नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज भाई, है ना, नन ऑफ दीज होगा। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, तो इसमें लगाएंगे सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें आप नन ऑफ दीज नहीं लगाएंगे, है ना। देखिए जब आपको नन ऑफ दीज मिल जाए, ऑप्शन क्या सी एंड डी मिल जाए, नन ऑफ दीज मिल जाए, नन ऑफ दीज, तो आप देखिए किसे प्रायोरिटी देंगे, आप क्या सी एंड डी को प्रायोरिटी देंगे, है ना, यानी सी एंड डी आपका आंसर सही होगा भाई, है ना, सी एंड डी सही होगा। अगर सी एंड डी नहीं है तभी नन ऑफ दी लगाएंगे, अगर दोनों हैं तो हम किसे देंगे, सी एंड डी को, यानी ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई
तो हमने वही क्वेश्चन करवाए थे 11, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 12, है ना। ठीक है, चलें मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें भाई फटाफट। चलते हैं भाई। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये है हमारा एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं। जैसे ए बी सी है ना, ठीक है भाई, सी बी, ठीक है, सी बी और यहाँ पे डी है ना भाई, सी बी डी, ये एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं। ठीक है, तो एक पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, तो आपको बताना है भाई, है ना, तो आपको बताना है कि भाई आपको बताना है कि एफ का विपरीत क्या होगा, एफ का विपरीत क्या होगा। चलिए भैया, ये तो इसमें कॉमन क्या है, बी और सी, क्या है, बी और सी। तो ए का तो फिक्स हो गया भाई, ए का अपोजिट क्या होगा, डी होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, डी। ठीक है, ए का अपोजिट होगा आपका डी, और बी और सी का अपोजिट या तो ई होगा या तो एफ होगा, कोई एक होगा, है ना। एफ का या तो बी होगा या तो सी होगा, कोई एक होगा। चलिए इसके ऑप्शन हम बना के दे रहे हैं आपको, कैसे कैसे ऑप्शन बनेंगे। जैसे पहला ऑप्शन हमने दे दिया, इसका ऑप्शन ए या एफ, दूसरा ऑप्शन दिया हमने ई या एफ, है ना, तीसरा ऑप्शन दिया हमने बी ऑब्लिक सी, और चौथा ऑप्शन दिया हमने ई या सी, ई या सी। ये क्वेश्चन है भाई, देखिए ये आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन और बनाए हम, इसका ऑप्शन दिया ए, दूसरा ऑप्शन दिया बी, दूसरा ऑप्शन दिया बी, और तीसरा ऑप्शन दिया हमने सी, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। फिर हमने अगला क्वेश्चन एक दिया ए, दूसरा दिया तो ये ना यहाँ या बी सी, और तीसरा ऑप्शन दिया सी एंड डी, और चौथा ऑप्शन दिया हमने नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और एक ऑप्शन हमने आपको दिया, चलिए ये एफ का विपरीत, भाई इतने तरीके से आपको उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी तरीका अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं हम। जैसे ऑप्शन में हम दे दें भाई, है ना, ऑप्शन दे दें बी, दूसरा ऑप्शन दे दें ई, तीसरा ऑप्शन दे दें एफ, और चौथा ऑप्शन दे दें डी, है ना भाई, चौथा ऑप्शन क्या दे दें, डी। तो हम कहें भाई ए के विपरीत क्या होगा, है ना, तो ए के विपरीत क्या होगा। ठीक है भाई, ए के विपरीत क्या होगा, है ना। देखिए तो आइए भाई देते हैं हम आंसर। तो एफ के विपरीत क्या होगा भाई, एफ के विपरीत या तो बी होगा या तो सी होगा, कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल, तो सी हो जाएगा हमारा। इसमें देखो एफ का विपरीत है ना, या तो बी होगा या तो सी होगा। बी और सी किसी एक ही ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, अलग अलग तो हैं मगर किसी एक ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एफ का विपरीत बी और सी में से कोई एक हो सकता है, मगर हम क्लियर ज्ञात, अब देखो इनमें से कोई नहीं, सी एंड डी भी है ना, सी एंड डी, तो हम आंसर क्या देंगे, सी एंड डी, यानी हम इसमें से ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि बी आंसर हमारा सही है कि सी सही है। ये है, हम इसमें ये ज्ञात नहीं कर सकते कि बी आंसर सही है कि सी सही है, इसलिए ऑप्शन में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें अगर इसमें आंसर ही देना है, वैसे तो भाई 100% आंसर नहीं है, मगर आंसर ही देना तो हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि एफ का अपोजिट बी और सी में से एक ही होगा, मगर यहाँ जब बी है तो फिर मजबूरी हमारा आंसर देना ए। तो देखो केस जो हमारा बंद था उसमें ही हम 100% आंसर दे सकते हैं, है ना, और जो केस 2S में सिर्फ एक का ही हम 100% आंसर दे सकते हैं, और हम सारे के सारे आंसर पॉसिबिलिटी पर देंगे, और सारे के सारे आंसर क्या देंगे, हम पॉसिबिलिटी पर देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें
है ना भाई। अगर बनाना चाहे तो बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। थोड़ा बना दे रहे, ABC है यहाँ भाई आपका, ठीक है, BC और D था, है ना। फटाफट बना ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। चले भाई, नहीं आपसे इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, है ना, ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, ठीक है भाई। चलिए आइए, एक 6 2, दूसरा 1 6 4, एक पासे की पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, और एक ही पासे की तीसरी स्थिति, है ना। और इसमें है 3 5, ये क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन दे रखे आपके हैं भाई। एक होगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 1 या 6, और चौथा ऑप्शन है 2 या 4, ठीक है। चलिए भैया, है ना। क्वेश्चन आगे देखें, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये है हमारा, और इसमें है 2 या 3 5। अगला ऑप्शन है हमारा 2 3 4, और ये अगला ऑप्शन है हमारा, देखिए भाई, 5 या 3, और ये क्वेश्चन मार्क हमारा 4, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, यानी 2 या 3 में से एक, और तीसरा ऑप्शन है 1 और 6, और चौथा ऑप्शन है 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 भाई, है ना, 1 और 4। चलिए भाई, अगला देखें क्वेश्चन, 1 3 2, 1 3 4, ये 6 है, क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन है आपके 1 और 3, 1 और 3, दूसरा है ऑप्शन 2 और 4, 2 और 4, तीसरा है 3 और 5, 3 और 5, और चौथा है 2 और 5। ये क्वेश्चन है, फटाफट बनाएं भाई, है ना। चलें देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, एक पासे की 3 स्थितियां दे रखी हैं। ये इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये पासा है, ठीक है, इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखें भाई फटाफट। चलें देखते हैं भाई हम। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखें आप, क्या सतह कॉमन है भाई, 2 सतह कॉमन है ना। कितनी सतह, 2 सतह। तो हम बताएंगे 2 का विपरीत क्या है, 4 है एकदम, है ना। 2 का विपरीत क्या है, 4 है भाई। क्या बचा, 1 और 6। 1 और 6 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा या तो 3 होगा। देखिए अब भाई 2 और 4 दोनों विपरीत सतह है ना, तो दोनों एक साथ छिप नहीं सकती हैं। 2 या 4 में से दोनों में से एक का आना आगे जरूरी है। हम भाई क्या कह रहे हैं आपसे कि 2 और 4 दोनों विपरीत सतह हैं। अगर ये यहाँ पर 2 या तो आए या तो 4 आए, दोनों में से एक का आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं लाएंगे तो ये उस तरफ हो जाएंगी, और उस तरफ दोनों एक साथ में नहीं हो सकती। क्यों, 2 और 4 अगर विपरीत सतह हैं तो एक को आगे लाना जरूरी है। तो या तो 2 होगा या तो आपका 4 होगा। तो ना तो एक ये वाला होगा, ना तो ये वाला, ना तो ये वाला, है ना। तो हमारा आंसर क्या है, डी। देखिए इसमें 2 और 3 भाई विपरीत सतह हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 4 का अपोजिट क्या है, 5। भाई 4 और 5 में से एक का होना जरूरी, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है, एक का ऑलरेडी है। अगर हम बात करें 2 और 3, तो 2 और 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 या 6, ठीक है भाई, 1 या 6। अब देखिए अगर 3 है तो 3 तो दोबारा हो नहीं सकता इसमें भाई, 3 तो दोबारा हो नहीं सकता है, 3 तो दोबारा हो नहीं सकता।
अच्छा अगर ये 5 है तो 5 का अपोजिट 4 भी ऊपर नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा कट गया भाई। ठीक है, ये भी हमारा कट गया। अब देखिए भाई, है ना, और 1 और 6 दोनों भाई क्या है, 1 और 6 है ना, 1 और 6। ठीक है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया भाई, है ना। तो बचा हमारा क्या ऑप्शन, तो फिर तो यही बचा ना, यानी लास्ट में क्या, सी वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला। इसमें आइए भाई, इसमें क्या है, यानी दो कॉमन सतह 1 और 3 है ना, 1 और 3, यानी 2 का कन्फर्म है 4। 2 और 4 विपरीत सतह हैं दोनों, तो 2 और 4 में से एक का आना जरूरी है। 2 और 4 में से एक का आना जरूरी है, 2 और 4 में से एक का आना जरूरी है, मगर दोनों तो नहीं आ सकते ना, तो ये भी कट जाएगा। ये क्यों कटा, क्योंकि इसमें 2 नहीं है ना। ये क्यों कटा, क्योंकि 2 और 4 दोनों हैं, दोनों भी नहीं होंगे, और एक को तो कम से कम होना जरूरी है। ना दोनों छिप सकती हैं, ना दोनों एक साथ दिख सकती हैं। तो इन दोनों में दोनों एक साथ छिप गई, इसमें दोनों एक साथ दिख गई, तो इसलिए कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी फॉर डॉक्टर भाई, है ना। ठीक है, क्या हो गया, डी आंसर, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई मिटा रहे हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा केस 2 था। अब केस देखिए थर्ड, सॉरी टाइप 2 केस, बिल्कुल है ना, टाइप 2 का केस थर्ड। ठीक है, आगे देखिए, एक पासे की दो स्थिति दे रखी हैं। इसमें क्या है भाई, केस थर्ड में क्या है, कोई सतह समान ना हो, है ना, कोई सतह समान ना हो। ठीक है, कोई सतह समान ना हो, ये हमारा पासा है, इसमें है कोई सतह समान ना हो। ठीक है, चलें भाई देखते हैं आगे। जैसे इसमें क्या होगा, नंबर आपके दे रखे होंगे 1 2 3 4 5 6। तो भाई हमने आपसे पूछा कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा भाई, है ना, 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए इन दोनों ये पासे दे रखे, एक ही पासे की दो स्थितियां हैं और इनमें कोई भी सतह समान नहीं है। ठीक है, तो भाई ये 6 का विपरीत बताना है, तो 1 और 2 और 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। यानी 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत हम क्या आंसर देंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। 6 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा भाई, है ना। 6 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। इसके अगर हम ऑप्शन बनाए भाई, क्वेश्चन कैसे किस तरीके से बन सकता है आपका, देखिए भाई। जैसे ऑप्शन में हमने दे दिया कि 6 का विपरीत है ना 1 या 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमने 2 या 3, तीसरा ऑप्शन दे दिया हमने 3 या 1, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमने 1 या 2 या 3। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई, आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, डी फॉर डॉक्टर, है ना। कौन सा हो जाएगा, डी फॉर डॉक्टर, यानी 1 या 2 या 3। ठीक है, 1 या 2 या 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। एक इसमें देखिए और कैसे कैसे ऑप्शन आ सकता है। जैसे ऑप्शन हम आपको दे दें 4 या 5, दूसरा ऑप्शन दे दें हम 2 या 4, तीसरा ऑप्शन दे दें 3 या 5, और चौथा ऑप्शन दे दें हम आपको भाई, है ना, चौथा ऑप्शन दे दें हम 2 या 3, 2 या 3। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो 6 का विपरीत देखो, 6 का विपरीत 4 5 तो हो नहीं सकता है, तो ये कट गया। 6 का विपरीत 4 तो हो नहीं सकता है। 6 का विपरीत भाई देखो, 6 का विपरीत 3 में 5 में से एक नहीं हो सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 या 3। तो क्या हो जाएगा 2 या 3।
तो ऐसे आपका ऑप्शन बनेंगे भाई, और आपको ऐसे आंसर देना है। और देखो इसका अगर हम बनाना चाहें भाई तो क्या बन सकता है, देखिए ये ऑप्शन दे 1, दूसरा ऑप्शन दिया 2, तीसरा ऑप्शन दिया 3 और चौथा दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है ना भाई, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है ना। जो ऑप्शन हम चाह रहे हैं, जो ऑप्शन हम चाह रहे हैं कि 6 का विपरीत 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, तो वो ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा कौन सा होगा, डी वाला होगा, उनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें फटाफट और मिटा रहे हैं इसे हम। चलिए भाई और देखें अगला क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन भाई है ना हमारा, कितना हो गया था ये क्वेश्चन, शायद 14, 15, 16, 17, 18 भी हो गया था, 19, 20 नंबर डालने भाई इसके लिए है ना। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता हमारा ए, बी और सी पहली स्थिति है, दूसरा डी, ई, एफ है ना, एक पासे की ये वाली अलग स्थिति है, वो अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। तो आपको बताना है ना भाई, यहाँ बताना है आपको डी या सी का विपरीत क्या होगा भाई, है ना। तो सी का विपरीत देखो, ये वाला जो पासा है पहला वाला टाइप था हमारा, उसके ऐसा ये होगा, है ना। तो यहाँ देखिए ए, बी, सी का अपोजिट या तो डी होगा या तो ई होगा या तो एफ होगा, है ना भाई। देखो है ना क्या होगा, इससे कंपेयर मत कर देना कि ए का डी होगा, सी का एफ होगा, एफ का ई होगा, बी का ई होगा, नहीं भाई, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें पता क्या है, ये एक ही पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, ना कि दो पासे हैं भाई, है ना। ठीक है, तो सी का अपोजिट क्या होगा भाई, सी का अपोजिट हम क्या बोलेंगे, या तो डी होगा या तो ई होगा या तो एफ होगा भाई, है ना। ये हमारे आंसर होंगे। चलिए भाई देखते हैं, ये हमारा केस भाई क्या था, थर्ड था, ये केस थर्ड समाप्त हुआ। आगे देखते हैं भाई, है ना, केस थर्ड हो गया। तो अब हम टाइप थर्ड, है ना, टाइप 2 पढ़ लिया हमने, टाइप 3 देखें। और टाइप 3 था क्या था भाई, एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दे रखी हों, जैसे पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, ठीक है, और तीसरी स्थिति की बात करें, तीन, 6, 5, है ना भाई, 3, 6, 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना, नहीं ना। चलिए देखते हैं, देखिए जब आपको पासे की दो से अधिक स्थितियां दे रखी हों, जब एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दे रखी हों, तब आप क्या करें भाई, तब आप क्या करेंगे, आप ऐसे दो पासे लेने हैं जिसकी एक सतह समान हो, यानी इसमें केस फर्स्ट वाले में पहुंच जाएंगे, यानी दो सतह से भी बनेगा जिसकी दो सतह समान होगी, मगर वहाँ से एक ही, सिर्फ एक ही सतह का मतलब फिक्स आंसर दे सकते हैं 100%। तो आप क्या करें, ये तीन पासे हैं, इनमें कोई दो पासे, चाहे पहला दूसरा, चाहे दूसरा तीसरा, चाहे तीसरा और पहला, कोई ऐसा पकड़ें जिसमें भाई, जिसमें क्या हो आपका, जिसमें एक सतह समान हो। जैसे ये वाला पहला और तीसरा देखो, है ना, इसमें भाई क्या है, 3, 3, तो 3 को पकड़ो, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, क्या नहीं दिख रहा, 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 4, है ना।
अगर आप देखो 2 सतह से लोगे तब भी आंसर यही होगा, 6 5 6 5, तो 3 का अपोजिट 4 भाई, है ना, 3 का अपोजिट 4। तो ठीक है, तो तुमसे पूछ ले 5 का विपरीत क्या है, तो 2, पूछे 1 का क्या है 6, 6 का क्या है 1, बोले 3 का क्या है तो 4 भाई, है ना, 3 का क्या है 4। ठीक है भाई, तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन डालने, और एक क्वेश्चन और देखें 22 नंबर, है ना। ठीक है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बनाएं भाई। एक पासा है ये, @ डॉलर परसेंटेज कॉपीराइट ट्रायंगल हैच परसेंटेज कॉपीराइट डॉलर ट्रायंगल कॉपीराइट, है ना। तो इसमें आपको बताना है भाई, है ना, इसमें कॉपीराइट का उल्टा क्या होगा, हैच का क्या होगा परसेंटेज का, सबका विपरीत बताएं, है ना भाई, सबका विपरीत बताएं फटाफट। ये एक ही पासे की 4 स्थिति हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, फटाफट बताएं भाई, है ना। बस इसमें कुछ नहीं, सिंपल होता है ये, बताएं भाई, फटाफट बताएं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें भाई आपको ये करना है कि आपको कोई ऐसे 2 पासे लेने हैं, ऐसे 2 पासे लेने हैं जिनकी एक स्थिति, जिनकी एक सतह समान हो। ऐसे कोई 2 पासे लेने हैं जिनकी एक सतह क्या हो, समान हो। देखो 2 सतह समान होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहाँ से सिर्फ एक ही सतह यानी एक ही वैल्यू का मान फिक्स आएगा और किसी का नहीं आएगा। भाई ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, ठीक है, देखो आ जाओ, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये आपको जल्दी कह भाई, जैसे देख लो, मान लो पहली और दूसरी सतह आपने ली है, तो पहली और दूसरी सतह में कोई भी सतह कॉमन नहीं मिल रही है। दूसरी और तीसरी आप लो, यानी पहली दूसरी में कोई भी कॉमन नहीं हो रहा भाई, है ना। दूसरी और तीसरी लो, दूसरी और तीसरी में एक तो ये एक कॉमन है, तो देखो ये कॉमन है दोनों में, तो इसमें सिर्फ एक ही सतह का आप आंसर 100% दे सकते हो। तो ये भी अब देखो दूसरी, तीसरी और चौथी, तीसरी और चौथी में कॉपीराइट यानी इस वाले से आप आंसर 100% दे सकते हो। अच्छा चलो, क्या पहली तीसरी से आंसर दे सकते हो आप 100%? बिल्कुल, परसेंटेज है, यानी इससे भी आंसर आप दे सकते हो 100%। क्या आप पहली और चौथी से, तो पहली और चौथी से भी आप 100% आंसर दे सकते हो। तो देखिए अब तीसरी और चौथी से भी दे सकते हो 100% आंसर, पहली और तीसरी से भी दे सकते हो, पहली और चौथी से भी। तो आप किसी एक से दे दो भाई, है ना, किसी एक से आंसर दे दो, ठीक है। अब ये जल्दी आपको करना है, ये नहीं कि हर तरीके से आंसर नहीं बोलो हम तो पहली तीसरी से भी देंगे, तीसरी और चौथी से भी देंगे, तो आंसर भाई वही आएगा आपका, है ना। मान लो आप पहली और तीसरी से आंसर देना चाहते हैं, तो पहली और तीसरी से क्या है कॉमन, परसेंटेज, तो परसेंटेज लिखो, और परसेंटेज से भाई क्लॉक वाइज घूम जाओ इधर, $, है ना, परसेंटेज भाई कॉपीराइट, और क्या हो जाएगा हैच। तो क्या नहीं आपको दिख रहा है इसमें, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ना, तो परसेंटेज का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, और हैच का क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, और कॉपीराइट का क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा भाई, है ना। तो ये हमारे इसके क्या है आंसर। तो जब 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हो पासे की, तो आपको कोई 2 पासे, चाहे 2 से अधिक यानी 3 दे रखा हो, चाहे 4 दे रखी हो, चाहे 5 दे रखी हो, चाहे 6, आपको सब पासे से मतलब नहीं है, आपको 2 पासे ऐसे लेना है जिनकी एक सतह कॉमन हो, यानी वन सरफेस कॉमन, जैसे इसमें परसेंटेज है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, सॉरी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये हमारा टाइप 3 खत्म हुआ है, और आगे हम टाइप 4 पढ़ेंगे कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।